हो। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, प्रेरक वाक्य के अंतर्गत ज्ञान अज्ञान शीर्षक प्रसंग में एक वाक्य है। सत्य ज्ञान पूर्ण निर्णित होने पर भी यदि उसकी रक्षा न करते रहें तो बाद में किन्हीं स्थितियों से उसमें संशय आ सकता है, मिथ्या ज्ञान भी आ सकता है। मान लीजिए हमें क्रोध के विषय में निर्णय हो गया कि क्रोध करना ठीक नहीं है, अथवा सत्य बोलने के विषय में निर्णय हो गया कि सत्य बोलना ठीक है, और निर्णय करने के लिए हमने अनेक शास्त्रों को पढ़ा, वहाँ पे प्रमाण देखे कि यहाँ पर इस शास्त्र में भी लिखा है, इस शास्त्र में भी लिखा है सत्य बोलना चाहिए, और शास्त्रों में सत्य बोलने के लाभों को भी हमने पढ़ा, सत्य ना बोलने से क्या क्या हानियाँ होती है उनको भी पढ़ा, विचारा, निर्णय कर लिया, शंकाएं उठाई, समाधान किया। लेकिन यदि हमने इस निर्णय को दोहराया नहीं, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, और इस निर्णय को यदि हम व्यवहार के अंदर नहीं लाए, व्यवहार में यदि हम मिथ्या भाषण करते रहे या क्रोध करते रहे, तो फिर इस सत्य ज्ञान में भी संशय उत्पन्न हो जाएगा। जो निर्णय हुआ है उसमें संशय हो जाएगा, और कालांतर में भ्रांति भी हो सकती है। स्वाध्याय करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, व्यवहार के अंदर मिथ्या भाषण बोलना शुरू कर दिया, तो उससे फिर भ्रांति भी हो जाएगी कि ये मिथ्या भाषण करना ही ठीक है, सत्य भाषण करना ठीक नहीं है। इसलिए जिस जिस विषय में हमें निर्णय है, जिस जिस को हम अंदर से जानते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, तो उस विषय में हमें बार बार स्वाध्याय करते रहना चाहिए, उसके विषय में चिंतन मनन करते रहना चाहिए, और व्यवहार के अंदर भी उसको हमें लाते रहना चाहिए। तो ऐसा करने से जो हमने निर्णय लिया है उसकी रक्षा होगी। ऐसा ना करेंगे तो उसकी रक्षा नहीं होगी, फिर से संशय भ्रांतियाँ हो जाएगी, अच्छे कार्यों के विषय में संशय हो जाएगा, अच्छे कार्यों के विषय में उल्टा ज्ञान हो जाएगा, अच्छे कार्य हमें बुरे लगने लग जाएंगे। तो इसमें कारण यही रहेगा, हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, और उनको व्यवहार में लाना छोड़ दिया। फिर सम्यक दृष्टि के अंतर्गत एक वाक्य है, दुनिया क्या सोचेगी ये देखें, या ईश्वर क्या सोचेगा ये देखें। संसार के सही मानने से लाभ भी क्या, यदि ईश्वर की दृष्टि में वह कार्य गलत हो। अब बहुत से अच्छे कार्य होते हैं जिनको संसारिक लोग अच्छा नहीं मानते कि ये क्या यज्ञ कर रहा है, इसके अंदर घी फूक रहा है, ये यज्ञ करना ठीक नहीं है। वो संसारी लोग उसको ठीक नहीं मानते, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वो ठीक है।
ऐसे ही ईश्वर का ध्यान करना। बहुत से संसारिक लोग ऐसे मिलेंगे कि ये क्या ध्यान कर रहा है, भगत बन गया है। ध्यान करने की उम्र तो तब है जब बूढ़ा व्यक्ति होता है, तब ध्यान करना चाहिए। अभी जवान है, अब ध्यान करने की उम्र थोड़ी ना है। तो ऐसा संसारिक लोग कहेंगे। तो ये ईश्वर की दृष्टि से ठीक नहीं है। ईश्वर की दृष्टि तो यही है कि यथाशक्ति ईश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का हमें विचार करना चाहिए। तो बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो ईश्वर की दृष्टि से ठीक होते हैं, लेकिन लौकिक लोग उसको ठीक नहीं मानते। तो इसमें कौन कौन से कार्य ईश्वर की दृष्टि से ठीक हैं, कभी कभी हमें संशय भी हो सकता है कि ये लौकिक लोग कह रहे हैं कि ये कार्य करना ठीक नहीं है, और यदि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है तो हमें लौकिक लोगों के प्रभाव से हम प्रभावित हो सकते हैं। यदि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है, हम अकेले हैं, थोड़ी मात्रा में हैं, दूसरे लौकिक लोग अधिक हैं, वो विरोध कर रहे हैं, तो हमारे अंदर यदि दृढ़ता नहीं है तो संशय भी हो सकता है, भ्रांति भी हो सकती है। इसलिए जो जो हम अच्छे कार्य करते हैं उनमें दृढ़ता लाने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, जिससे कि वो उन अच्छे कार्यों में हम दृढ़ रहें। हमें विश्वास बना रहे कि हाँ, ये वेदों की आज्ञा है, ये ऋषियों की आज्ञा है। और यदि हमने स्वाध्याय सत्संग करना छोड़ दिया तो फिर इन विषयों में संशय हो जाएगा और दूसरे लोगों के हम बहकावे में आ जाएंगे। उनके विरोध किए जाने पर फिर हम दृढ़ नहीं रहेंगे, अब हम अपने अच्छे कार्यों को छोड़ देंगे। इसलिए जो भी हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उसको करते समय ये भी विचार करना चाहिए, ये हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर हमको देख रहा है, ईश्वर की दृष्टि से अच्छा है, ईश्वर से हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। और लौकिक लोग हैं, वो अज्ञानी हैं, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं, इसलिए उनकी बात मानने योग्य नहीं है। फिर आगे दिया है इसी प्रसंग में, जो व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में बुरा है वह बुरा है, जो अच्छा है वह अच्छा है। अच्छे बुरे की कसौटी ईश्वर है, ना कि समाज। तो समाज यदि विद्वान नहीं है, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से युक्त नहीं है, तो ऐसे समाज की अवहेलना करनी चाहिए। वो समाज यदि बुरा भी मानता है तो उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की दृष्टि में हम अच्छे हैं, हमें ईश्वर की दृष्टि में बुरा नहीं बनना। क्योंकि यदि हम ईश्वर की दृष्टि में बुरा बन जाएंगे तो जो सहायता हमें ईश्वर से मिलनी चाहिए वो सहायता नहीं मिलेगी। और ईश्वर की दृष्टि में हम अच्छे बने रहेंगे तो ईश्वर से हमें सहायता मिलेगी और हम अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से जाएंगे। फिर आगे एक वाक्य दिया है, सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मैं योग मार्ग पर चलना तो चाहता हूँ पर मेरी सामर्थ्य नहीं है। बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि आप योगाभ्यास करो, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन करो, तो वो कहेंगे कि हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो यह बचने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि वो बच रहा है। सामर्थ्य तो है प्रत्येक में, वो यदि उपयोग करे तो वो सामर्थ्य से लाभ उठा सकता है। तो आगे दिया है, सत्य अन्वेषी व्यक्ति। सत्य अन्वेषी उसको कहते हैं जो सत्य की खोज करना चाहता है। सत्य अन्वेषी व्यक्ति अल्प सामर्थ्य होते हुए भी उस ओर चलेगा, अपना सामर्थ्य बढ़ाएगा, उचित साधनों का संग्रह करेगा। तो सत्य को जानने की इच्छा किसके अंदर उत्पन्न होगी? बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो सत्य को जानना ही नहीं चाहते, बस जैसे जीवन चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दिन बिता रहे हैं,
सत्य को जानना नहीं चाहते। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं। ऋषि दयानंद जी के भी संस्कार उभरे जब उन्होंने मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर चूहे को कूदते हुए देखा, तो उनके अंदर भी सच्चे ईश्वर को जानने की इच्छा हुई कि ये तो ऐसा ईश्वर तो हो नहीं सकता। तो कुछ तो पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण व्यक्ति सत्यान्वेषी होता है, सत्य को जानना चाहता है। कुछ आलंबन मिल जाता है और उन आलंबन के मिल जाने से वो संस्कार जाग जाते हैं। और मान लीजिए पिछले जन्मों के संस्कार नहीं हैं, तो इस जन्म में संस्कार डालने चाहिए। इस जन्म में यदि हम विद्वानों के संग रहेंगे, महापुरुषों के संग में रहेंगे, सत्संग करेंगे, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, तो उससे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा, सात्विक होगा। और सात्विक चित्त के अंदर फिर सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब चित्त मलिन होता है, अंतःकरण मलिन होता है, राग द्वेष से युक्त होता है, तो ऐसे चित्त के अंदर सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। ऐसा चित्त तो बस संसार के भोगों के पीछे भागता है, संसार के सुखों के पीछे भागता है। लेकिन जब चित्त अंतःकरण सत्वगुण प्रधान होता है, तब उसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए जब विद्यार्थी बालक गुरुकुल के अंदर जाता है तो उसको नियम बताए जाते हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना है। संध्या उपासना करनी है, प्रातःकाल जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, अग्निहोत्र करना है और योगाभ्यास करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपस में प्रेम से रहना है, चोरी नहीं करनी, मेहनत ईमानदारी से काम करना है। ये सारी बातें सिखाई जाती है। तो ऐसा करने से वो जो बालक है उसका चित्त पवित्र होता है। और ऐसा पवित्र अंतःकरण वाला बालक जब शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु आचार्यों के उपदेशों को सुनता है, सत्संग करता है, तो उसके अंदर सत्य को जानने की, धर्म को जानने की, कर्तव्य को जानने की, ईश्वर को जानने की, आत्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और यदि ऐसा बालक गुरुकुल में जाने के बाद भी नियमों में नहीं रहेगा, नियमों का भंग करेगा, झूठ बोलेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, विषय भोगों में फंसेगा, तो वहाँ पर भी गुरुकुल में रहने के बाद भी उसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो वाक्य में दिया है, सत्य अन्वेषी व्यक्ति अल्प सामर्थ्य होते हुए भी उस ओर चलेगा। तो जिसका अंतःकरण मलिन है उसके पास सामर्थ्य तो है, लेकिन अंतःकरण मलिन होने के कारण वो ये मान रहा है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। और जिसका अंतःकरण पवित्र है उसके पास कम सामर्थ्य है, फिर भी उसके अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अंतःकरण की मलिनता और पवित्रता के ऊपर ये निर्भर करता है। तो जो पवित्र अंतःकरण वाला है वो थोड़े सामर्थ्य वाला होते हुए भी अपना सामर्थ्य बढ़ाएगा और उचित साधनों का संग्रह करेगा। सामर्थ्य बढ़ाने की बात वेद के अंदर भी आई है। कौन से मंत्र में? यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र है, वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मनुष्यों को अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। और सामर्थ्य कैसे बढ़ता है? सामर्थ्य कैसे बढ़ता है? सामर्थ्य शरीर का भी होता है और सामर्थ्य आत्मा का भी होता है। शरीर का सामर्थ्य किससे बढ़ेगा? उचित खान पान से, व्यायाम से, व्यायाम के अभ्यास से, उचित खान पान के अभ्यास से। और आत्मा का सामर्थ्य किससे बढ़ेगा? योगाभ्यास करने से, योग करने से। योग करने से सामर्थ्य क्या है? बढ़ता है। फिर
अगला वाक्य है, योगाभ्यासी भी अन्यों का परीक्षण करता रहता है। वो दूसरों को देखता रहता है कि ये व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, मेहनत ईमानदारी से काम करता है, सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, चोरी नहीं करता, कोई भी काम है बढ़िया तरीके से करता है, तो ये प्रसन्न है, ये आनंदित है, ये क्लेशों से युक्त नहीं होता, इसकी पढ़ाई में अच्छी योग्यता है, ये जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, इसकी बुद्धि अच्छी है, वो परीक्षण करता है। दूसरे व्यक्ति को देखता है ये आलसी है, प्रमादी है, नियमों का भंग करता है, देर से उठता है, दंड भी नहीं लेता, प्रायश्चित भी नहीं करता, तो ये देखो ये परीक्षा भी अच्छी प्रकार से नहीं दे पा रहा, इसकी तैयारी नहीं होती, ये और समय मांगता है परीक्षा के लिए, इससे कुछ पूछा जाता है ये सुना नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, इसको कोई कठिन विषय समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से योगाभ्यासी व्यक्ति परीक्षण करता रहता है कि ये व्यक्ति अच्छा आचरण कर रहा है, ये उन्नति को प्राप्त कर रहा है, ये गलत आचरण कर रहा है, ये अवनति की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार परीक्षण करने से ईश्वर की न्याय व्यवस्था समझ में आती है कि ईश्वर न्यायकारी है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है। तो योगाभ्यासी भी अन्यों का परीक्षण करता रहता है, उनकी अपने से तुलना करता रहता है, गुणों का ग्रहण कर लेता है, दूसरों की अपने से तुलना करता है। कैसे तुलना करेगा? कोई अच्छे विद्वान हैं, योगाभ्यासी हैं, धार्मिक हैं, तो उनकी तुलना करेगा कि ये मेरे से अधिक धार्मिक हैं, ये मेरे से अधिक पुरुषार्थी हैं, ये मेरे से अधिक सहनशील हैं, ये मेरे से अधिक दानी हैं, ये मेरे से अधिक सेवाभावी हैं। ऐसे तुलना करने से क्या होगा? अभिमान का नाश होगा। तो तुलना किससे करनी चाहिए? अपने से बड़ों से तुलना करनी चाहिए या अपने से छोटों से तुलना करनी चाहिए? अपने से छोटे से भी यदि तुलना की जाती है तो वहाँ ये विचारना चाहिए इसमें कम बुद्धि है, कम सामर्थ्य है, कम सेवा भाव है, इस कारण से ये बेचारा धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। वो ये देखना है वहाँ पर, यानी अपने को अभिमान से युक्त नहीं करना। वहाँ पर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देखनी है कि ये मेरे से कम जानता है, कम सामर्थ्य वाला है, कम गुणों वाला है, इस कारण से इसका जीवन कम सुखी है, इस रूप में देखना है। वहाँ पर अभिमान को नहीं उभारना। और जब अपने से अधिक को देखेंगे तो वहाँ हम अपने अभिमान को भी दूर कर सकते हैं और उसके अंदर जो बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं उनको धारण करने की हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। तो उनकी अपने से तुलना करता रहता है, गुणों का ग्रहण कर लेता है, तो वो गुणों का ग्रहण कर लेता है। अपने से छोटे हैं तो छोटे में भी कोई ना कोई गुण तो होंगे, तो वो उन गुणों को ग्रहण करता है। बड़ों में से भी वो अपने से गुणों का ग्रहण करता है। तो योगाभ्यासी व्यक्ति के अंदर ये विशेषता होती है, वो गुणग्राही होता है, सत्यग्राही होता है। जो योगाभ्यास नहीं करेगा वो गुणग्राही नहीं बनेगा, वो दोषों को देखेगा, दोषों को ग्रहण करना शुरू कर देगा। लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति के अंदर ये विशेषता होगी ईश्वर की ओर से कि उसकी ऐसी बुद्धि बनेगी, वो हर एक से जानना चाहेगा, गुणों को ग्रहण करता जाएगा, गुणों को देखेगा, गुणों को ग्रहण करेगा। और इससे एक लाभ ये होगा कि सबके प्रति प्रेम भाव बना रहेगा, प्रीति बनी रहेगी। क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों के गुणों को देखता है, और विवेक वैराग्य श्लोक के अंदर तो ये लिखा है, पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, दूसरों के गुणों को पहाड़ के समान बड़ा करके देखना। तो उससे क्या है, और अधिक, जितना अधिक गुणों को बड़ा करके देखेगा उतना अधिक प्रीति का भाव उसके अंदर बनेगा। और दूसरे के छोटे दोष को भी बहुत बड़ा करके देखेगा तो उसके प्रति फिर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो योगाभ्यासी व्यक्ति के अंदर ये विशेषता होती है कि वो दूसरों के गुणों को देखता है और गुणों को ग्रहण कर लेता है, पर दोष के कारण द्वेष नहीं करता। दोष देखता है लेकिन वो उपेक्षा कर देता है, द्वेष नहीं करता उसका। तो योगाभ्यासी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने से वो स्वभाव उसका फिर बन जाता है।
इसी प्रसंग में अगला वाक्य दिया है, किसी व्यक्ति में कुछ गुणों को देखकर उसके दोषों को भी गुण नहीं मान लेना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, उनमें कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना, वो आपको कुछ सेवा भावी मिलेंगे, मीठा बोलने वाला मिलेंगे, तो उन गुणों को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि उनके सिद्धांत भी ठीक हैं। उनके सिद्धांत ठीक नहीं है। वो क्या मानते हैं? वो ईश्वर तो परम धाम में रहता है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर में ही जाती है, दूसरे शरीर में नहीं जाती। तो कुछ अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को देखकर ये नहीं मानना चाहिए कि उनकी सारी बातें अच्छी हैं। तो किसी व्यक्ति के कुछ गुणों को देखकर उसके दोषों को भी गुण नहीं मान लेना चाहिए। तो उनके गलत सिद्धांतों को भी ठीक नहीं मान लेना चाहिए, अथवा दूसरे व्यक्ति के दोषों को भी गुण नहीं मान लेना चाहिए। तथा किसी व्यक्ति में कुछ दोष देखकर उसके गुणों को भी दोष नहीं मान लेना चाहिए। किसी व्यक्ति में कुछ दोष हैं तो ये नहीं मानना चाहिए कि उस व्यक्ति में सारे ही दोष हैं, कोई गुण है ही नहीं। उसके अंदर जो गुण हैं उनको भी दोष मान लेना, तो ये क्या है? असत्य है। ये ठीक मानना नहीं है, ये असत्य मानना है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए। जितने गुण हैं उनको गुण मानना चाहिए, जितने दोष हैं उनको दोष मानना चाहिए, और गुणों का ग्रहण करना चाहिए, दोषों का त्याग करना चाहिए। जो गुण दोषों का पृथक विवेचन नहीं करता वह विफल हो जाता है। तो जो गुण दोषों को पृथक पृथक नहीं कर सकता वो विफल होगा। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यक्ति में, संस्था में गुण दोषों का पृथक कौन कर सकता है? जिसके पास विद्या है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो तो जानता है कि गुण कौन कौन से होते हैं, दोष कौन कौन से होते हैं। जिसने गुणों के विषय में पढ़ा है, जाना है, दोषों के विषय में पढ़ा है, जाना है, कितने कितने प्रकार के दोष होते हैं, स्थूल दोष कौन से होते हैं, सूक्ष्म दोष कौन से होते हैं। इसी प्रकार गुणों के विषय में जिसने बहुत अध्ययन किया है वो तो पहचान कर पाएगा। और जिसके पास स्वाध्याय नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, वो फिर गुण और दोषों का पृथक्करण नहीं कर पाएगा। वो गुणों को दोष मान लेगा, दोषों को क्या है? गुण मान लेगा। इसलिए विद्या होनी जरूरी है। गुण कौन कौन से होते हैं? सहनशीलता है, पुरुषार्थ है, ईश्वर भक्ति है, धैर्य है, और संयम है, नम्रता है, सेवा भाव है, ये गुण हैं। और दोष कौन कौन से हैं? क्रोधी है, निंदा करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, और असंयमी है, आलसी है, प्रमादी है, किसी काम को अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से नहीं करने वाला, अधिक जितना समय लगाना चाहिए उसमें अधिक समय लगाने वाला है। ये दोष है, बहुत से दोष आपको मिलेंगे। व्यवहार भानु ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बहुत से गुण दोष मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक लिस्ट बताई थी ना, लिस्ट बनाना, आर्याभिविनय के नहीं, उसके अंदर व्यवहार भानु के अंदर गुण कौन कौन से है उसकी एक लिस्ट बनाओ, दोष कौन कौन से हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। और ये आपको गुण दोष आर्याभिविनय के अंदर भी मिलेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समूलास में भी मिलेंगे, तीसरे समूलास में भी मिलेंगे। तो एक लिस्ट बनानी चाहिए, ये गुण हैं, ये दोष हैं। तो उन गुण दोषों को हमें पता होगा तभी तो हम अलग अलग कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। फिर आगे दिया है एक वाक्य, दूसरे से अपेक्षा करने से पूर्व उसके सामर्थ्य व उसके साधनों को भी देखना चाहिए। अब आपने दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा कर ली कि ये 6 घंटे काम करेगा, और उसका 6 घंटे का काम करने का सामर्थ्य है ही नहीं, वो 3 घंटे ही कर सकता है, तो आपने ठीक आकलन नहीं किया। और फिर वो 6 घंटे काम नहीं करेगा तो फिर दुखी होंगे, 6 घंटे काम क्यों नहीं करता। इसलिए दूसरे की अपेक्षा करने से पूर्व कि ये 6 घंटा काम करने की मैं इससे अपेक्षा तो कर रहा हूँ, परंतु ये 6 घंटे कर भी सकता या नहीं कर सकता, तो उसके सामर्थ्य को भी देखना चाहिए और साधनों को भी देखना चाहिए। मान लीजिए कोई दानी आ गया और आप उससे आशा करने लग गए ये 2 लाख रुपए का दान देगा, उसके पास इतने पैसे है ही नहीं,
वो तो 5,000 रुपये दे सकता है अधिक से अधिक, उसके पास इतने ही साधन हैं, तो फिर दुखी होंगे। ठीक है ना। तो दूसरे व्यक्ति के साधनों को भी देखना चाहिए, कितने साधन हैं उसके अनुसार उससे अपेक्षा हमें करनी चाहिए। तो जो दूसरों के साधनों को और सामर्थ्य को ठीक ठीक जानता है, वो ठीक विचार करेगा, और ठीक विचार करने से वो प्रसन्न रहेगा, दुखी नहीं होगा। और जो साधन और सामर्थ्य को नहीं जान पाएगा, वो फिर गलत विचार करेगा, गलत विचार करने से गलत इच्छाएं करेगा, दुखी होगा। तो ये जरूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति के संस्कारों को भी हमें जानना चाहिए, सामर्थ्य को भी जानना चाहिए। संस्कारों को और सामर्थ्य को नहीं जानेंगे तो फिर दुखी होंगे। सामने वाले व्यक्ति के संस्कार ऐसे ही है, उसकी इस काम में रुचि नहीं है, दूसरे काम में रुचि है, तो जिस काम में रुचि है उसको उसका वही काम देना चाहिए। फिर आगे दिया है, योगाभ्यास को कष्ट न समझकर कर्तव्य समझने पर ही सफलता मिलती है। योगाभ्यास को कष्ट कौन समझता है कि दिन भर लगे रहो, मन को नियंत्रण में रखो, कोई गलत विचार ना आ जाए, उपासना करो, प्राणायाम करो, सत्य बोलो। ठीक है ना। किसी के लिए बड़ा भारी होता है ये। संयम रखो, ज़्यादा ना खाओ, दिन में 2-3 बार ही खाओ, बार बार ना खाओ, इधर उधर की चर्चाएं ना करो, हंसी मजाक ना करो। ये तो उसको जेल खाना जैसा रखेगा किसी को। तो ये कष्टप्रद किसको लगता है? तो इसमें एक बात यह है कि जिसके संस्कार कम हैं उसको कष्टप्रद लगेगा, जिसके योगाभ्यास के संस्कार अधिक हैं उसको कष्टप्रद नहीं लगेगा। दूसरा, जो योगाभ्यास के महत्व को नहीं जानता उसके लिए योगाभ्यास कष्टप्रद लगेगा। जो योगाभ्यास के महत्व को जानता है वो आस्ते आस्ते योगाभ्यास करेगा। तो योगाभ्यास को कष्ट ना समझकर कर्तव्य समझने पर ही सफलता मिलती है। कर्तव्य कब समझेंगे? कि ये योगाभ्यास करना कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह योगाभ्यास करे। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वे योग के अंगों का अनुष्ठान करे। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन करे। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब क्या है? और कर्तव्य का निर्धारण किसने किया? ईश्वर ने निर्धारित किया है कि प्रत्येक मनुष्य को योगाभ्यास करना चाहिए यथाशक्ति। तो इस रूप में यदि हम मानेंगे तो फिर हमें क्या है, सफलता मिलेगी। कर्तव्य मान के करना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो योगाभ्यास कर्तव्य की भावना से नहीं करते, लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, लौकिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ईश्वर का ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। किस लिए करते हैं? कि इससे हमारा शरीर का बल, बुद्धि का बल बढ़ेगा और हम लौकिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करके भोगेंगे। इससे हमारा सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, आदि आदि। तो वो कर्तव्य की भावना से नहीं कर रहे, वो लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। तो वो नहीं करना। योगाभ्यासी व्यक्ति योग के अंगों का अनुष्ठान निष्कामता से करे, सकामता से नहीं करे। ठीक है ना। योग के अंगों में एक अंग क्या है? ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है? सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वाह। कोई लौकिक फल की इच्छा नहीं रखनी, फल संन्यास है। ठीक है ना। केवल कर्तव्य की भावना से अहिंसा, सत्य आदि का पालन करना है कि ये हमारा कर्तव्य है। अगला वाक्य दिया है, ईश्वर से भय करके ठीक मार्ग पर चलें। एक तो ये उपाय है ठीक मार्ग पर चलने का कि ईश्वर से भय करना। ईश्वर से भय करना मतलब ईश्वर की न्याय व्यवस्था से डरना कि यदि हम गलत कार्य करेंगे तो ईश्वर दंड देगा, मनुष्य शरीर फिर प्राप्त नहीं होगा, गधा, घोड़ा, सूअर, कुत्ता, बिल्ली बनना पड़ेगा और इस मनुष्य जीवन में भी बहुत दुख प्राप्त होंगे। एक तो ये है ठीक मार्ग पर चलने का उपाय, ईश्वर से भय करना, ईश्वर की न्याय व्यवस्था से डरना। पर बिना भय
केवल साक्षी मानकर भी ठीक चल सकते हैं, यह अधिक अच्छी स्थिति है। और अच्छी स्थिति क्या है कि ईश्वर हमें देख रहा है, केवल इतना जानते ही व्यक्ति बुरे कार्य से बच जाए। वो कब होगा? जब वो ईश्वर से प्रेम होगा। जब ईश्वर से प्रेम होगा तब व्यक्ति फिर ठीक मार्ग पे चलेगा कि ईश्वर हमारे लिए इतना कर रहा है, सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, दिन रात हमारे लिए लगा हुआ है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। ये प्रेम से कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति है, वो ईश्वर के इन उपकारों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो केवल भय की ओर देख रहा है कि यदि मैं गलत कार्य करूँगा तो ईश्वर की ओर से दंड मिलेगा। ठीक है ना? तो वो उसके अंदर कृतज्ञता नहीं है, भय है। दूसरे व्यक्ति में कृतज्ञता का भाव है, तो वो अच्छी स्थिति है। तो ईश्वर के प्रति यदि कृतज्ञता रहेगी तो प्रेम रहेगा, और प्रेम पूर्वक जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तब हमारी अविद्या दूर होगी। ये जो मंत्र आता है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र कौन सा है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। तो इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में एक बात लिखी है, भाव रूप में बताता हूँ, कि जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, सत्य आचरण करता है, तो ईश्वर अपनी कृपा से उसके अविद्या रूपी आवरण को दूर कर देता है। दो बातें लगाई, एक सत्य आचरण करना और दूसरा प्रेम पूर्वक। और जो केवल सत्य आचरण करेगा, प्रेम पूर्वक नहीं करेगा, उसको वैसा लाभ नहीं होगा, उसका अविद्या का आवरण वैसा दूर नहीं होगा जैसा दोनों को करने वाले का होगा। तो इसलिए प्रेम उत्पन्न करके बुरे कार्यों से बचना, ये क्या है? ये अच्छी स्थिति है। एक विषय आता है कि योगाभ्यास के क्षेत्र में सफलता कैसे मिले। उसमें आत्मविश्वास के विषय में बताया जाता है कि जिसको आत्मविश्वास होगा उसको सफलता मिलेगी, और जिसको आत्मविश्वास नहीं होगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। मैं सत्य का पालन कर सकता हूँ, ऐसा आत्मविश्वास। मैं अहिंसा का पालन कर सकता हूँ, ऐसा आत्मविश्वास। और ये बात लौकिक क्षेत्र में भी घटित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और उसको आत्मविश्वास ही नहीं है कि पता नहीं मेरा व्यापार सफल होगा नहीं होगा, तो वो व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसको आत्मविश्वास ही नहीं है, पता नहीं मैं परीक्षा पास कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आत्मविश्वास ही नहीं है, तो वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए किसी को भाषण देने के लिए कहा जाए, व्याख्यान देने के लिए कहा जाए, और उसमें आत्मविश्वास ही नहीं है, पता नहीं मैं व्याख्यान दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, तो वो सफल नहीं हो पाएगा व्याख्यान देने में। इसलिए आत्मविश्वास होना ज़रूरी है सफलता के लिए। अब आत्मविश्वास का मतलब क्या है? अपने पर विश्वास होना। और अपने पर विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? तो अपने पर विश्वास उत्पन्न होने का उपाय बताया गया है कि जिस विषय में हम आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भाषण देना है, मान लीजिए कोई भजन गाना है, मान लीजिए कोई परीक्षा देनी है, आदि आदि, उसमें यदि आत्मविश्वास उत्पन्न करना है तो पहले योजना बनाकर, छोटी छोटी योजना बनाकर, अपने सामर्थ्य को देखते हुए उस योजना को पूरा करना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कोई परीक्षा में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहता है कि मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। ये जो विद्यालयों के अंदर पहले
तिमाही की परीक्षा होती थी, छमाही की परीक्षा होती थी, फिर सालाना परीक्षा होती थी, वार्षिक परीक्षा होती थी। जो तिमाही छमाही में जो परीक्षाएं देते थे तो उसमें जो पास हो जाता था उससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता था कि मैं अब तिमाही में पास हो गया हूँ तो वार्षिक परीक्षा में भी पास हो जाऊँगा। और जो तिमाही में ही फेल हो गया तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा कि मैं तिमाही में ही फेल हो गया, फिर वार्षिक परीक्षा में कहाँ पास होऊंगा। तो वो आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए होती है जो बीच बीच में परीक्षाएं होती है। तो इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं बनाकर उनको पूरा करने से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और यही बात जो ऋत्विक का वर्ण किया जाता है, यजमान होता है, वो यज करने के लिए ऋत्विक का वर्ण किया करता है। और ऋत्विक का क्या अर्थ बताया था? ऋत्विक यज करने के लिए योजना बनाता है कि अमुक समय में यज करना है, इतने दिन का करना है, और वो उस योजना को पूरा करता है। तो इस प्रक्रिया से एक तो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उत्साह भी बढ़ता है। ठीक है ना। तो कोई भी अच्छा कार्य है, यदि हम योजना पूर्वक उस अच्छे कार्य को करते हैं और उतने काल में उस योजना को पूरा कर देते हैं तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। और इसके करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और संकल्प शक्ति भी दृढ़ होती है और उत्साह भी बढ़ता है। तो इस भावना को हमें लौकिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। तो इससे आत्मविश्वास आदि की उन्नति होती है। यहीं तक।